ओशो कहते हैं जीवन को खेल की तरह अपनाना महत्वपूर्ण है जो हमें आत्मिक विकास की ओर ले जाता है। उनकी दृष्टि में अध्यात्म केवल गंभीरता से जुड़े नियमों का पालन करना नहीं है बल्कि इसमें सहजता, आनंद और खेल भावना का समावेश भी है। ओशो कहते हैं कि जब हम जीवन को एक खेल की तरह लेते हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है और हम एक गहरे आनंद का अनुभव करते हैं। खेल भावना न केवल जीवन को हल्का बनाती है बल्कि हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर तेजी से प्रगति करने में सहायता भी करती है। खेल भावना का अर्थ है कि हम जीवन को बिना किसी बोझ और तनाव की सहजता से लें। यह जीवन में गहरी आनंदमय स्थिति का प्रतीक है। खेल भावना का मतलब है हर चीज को गंभीरता से न लेना और उसे एक सहज अनुभव के रूप में अपनाना। जब एक बच्चा खेलता है तो उसमें पूरी तरह खो जाता है। उसे चिंता नहीं होती कि वह खेल जीत रहा है या हार रहा है। यही स्थिति हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए जिसमें हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करें लेकिन परिणाम की चिंता न करें। ओशो के अनुसार गंभीरता से भरी हुई आध्यात्मिकता एक बोझिल प्रक्रिया बन जाती है। खेल भावना से हम उस बोझ को हल्का कर सकते हैं। खेल की भावना से हमें हर चीज में आनंद का अनुभव होता है। ओशो मानते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता सहजता, आनंद और सरलता में होती है। जब हम खेल भावना के साथ आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं तो हम इसे अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लेते हैं। खेल भावना से हमें वह खुशी मिलती है जो भीतर से आती है। ओशो के अनुसार जब हम जीवन को सहजता और मस्ती के साथ अपनाते हैं तो हमारे भीतर से एक गहरी संतोष और आनंद की भावना उत्पन्न होती है। जब हम जीवन को खेल की तरह लेते हैं तो हमारे लिए हर स्थिति एक नया अनुभव बन जाती है। खेल भावना से हम हर परिस्थिति में कुछ नया सीखने और समझने का नजरिया अपनाते हैं। ओशो कहते हैं खेल भावना के लिए सबसे पहली जरूरत है जागरूकता। जब हम हर क्षण में सजग रहते हैं तो हम हर स्थिति में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ओशो के अनुसार खेल भावना में एक महत्वपूर्ण तत्व है परिणाम की चिंता से मुक्त होना। यदि हम किसी चीज में इस सोच के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने स्वभाव को खो देते हैं। खेल भावना से हमें स्वतंत्रता मिलती है कि हम परिणाम की चिंता किए बिना हर चीज को सहजता से लें। जैसे एक संगीतकार संगीत में खो जाता है और उसे चिंता नहीं होती कि श्रोता क्या सोचेंगे, वह उस पल में केवल अपनी रचनात्मकता का आनंद लेता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के हर कार्य को खेल की भावना से अपनाना चाहिए। ओशो कहते हैं कि खेल भावना से हमें जीवन की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब हम जीवन के हर क्षण को सहजता और आनंद के साथ जीते हैं तो हम अपने भीतर की अशांति और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। खेल भावना से हमें एक आंतरिक संतुलन और स्थिरता मिलती है। खेल भावना में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। खेल से हम अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और जीवन को एक गहरे समग्र दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। ओशो का संदेश है कि जीवन को खेल भावना के साथ अपनाना हमें आध्यात्मिक पथ पर एक नई दृष्टि प्रदान करता है। खेल भावना हमें जीवन को एक सजग और आनंदमय अनुभव के रूप में देखने का अवसर देती है। यह हमें वर्तमान में जीने, अहंकार से मुक्त होने और गहरे आत्मिक आनंद का अनुभव करने में सहायक होती है। ओशो के अनुसार जीवन एक खेल है और हमें इसे इसी भाव से जीना चाहिए। बिना किसी चिंता या बोझ के वह आत्मिक मुक्ति मिलती है जो हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाती है। तो आप ओशो का डिस्कोर्सेस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।